The UAE has rolled out the red carpet for Prime Minister Narendra Modi to inaugurate the sprawling BAPS Swami Narayan Mandir in Abu Dhabi. Constructed on a 27-acre plot, the temple is a stunning architectural marvel that holds a prayer hall having a capacity of 3,000 people, a community center, an exhibition hall and several other attributes. The temple, whose foundation stone laying ceremony took place in April 2019, reflects unparalleled grandeur. The temple houses 7 shrines each, dedicated to different deities hailing from the north, the east, the west and the southern parts of India. These deities include Lord Ram and his wife Sita, Lord Hanuman, Lord Shiva and his wife Parvati, and children Ganesh and Kartik, Lord Jagannath, Lord Krishna and his wife Radha, Sri Akshar Purushottam Maharaj, Lord Tirupati Balaji and Lord Ayyappa. In line with sustainable practices, the temple construction has incorporated fly ash to replace a significant portion of cement in the concrete mix, thereby reducing its carbon footprint. Additionally, around 150 sensors monitor the structure's temperatures, pressure, stress and seismic events, ensuring the safety and longevity of the temple. An amalgamation of modern aesthetics and spiritual iconography, it stands as a symbol of tolerance in the UAE. What's notable is that this is the first Hindu mandir in the Middle East. We can even say that this stellar temple is a gesture of inclusion and harmony. A nod to the Indian diaspora in the UAE, it is a recognition of the third largest religion in the world by the Emiratis. Rakesh Kumar Singh is joining us live for more details on this story. Rakesh, clearly, of course, a big day today as Prime Minister all set to inaugurate this temple in Abu Dhabi. देखिए उदय, आपने विस्तृत रूप से बताया कि आखिरकार मंदिर की खूबियां क्या है, लेकिन राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर यूएई आए हुए हैं और यह मंदिर अपनी भव्यता से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रहा है। 27 एकड़ में बना 108 फुट ऊंचा यह मंदिर वास्तुशिल्प का चमत्कार माना जा रहा है और मंदिर अगर प्रबंधन की माने तो मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना नदी का पवित्र जल बहता है, जो विशाल कंटेनरों से इसको भारत से लाया गया है। ये तो रही मंदिर की बात। आपने विस्तृत रूप से पूरी जानकारी दी है तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री का जो प्रमुख कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी जो है द्विपक्षीय बैठक और अहलान मोदी कार्यक्रम में यूएई में जिस तरह से आपने देखा कि वहां पर भव्य तरीके से स्वागत हुआ है। आज प्रधानमंत्री का है वो खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से भी मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर समिट 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में संबोधन भी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक यात्रा की थी और इसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया था। तो प्रधानमंत्री का जो ये आज का जो कार्यक्रम है वो काफी अहम रहने वाला है। और आप जिस तरह से जानते हैं कि जो समझौता और जिस तरह से संबंधों की एक नई ऊंचाई देने की कोशिश की है ना उदय, वो अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और राकेश, अगर हम बात करें तो इसका काफ़ी बड़ा महत्व भी है, क्योंकि एक मुस्लिम समुदाय देश में इस तरह का हिंदू मंदिर बनना, इस तरह के भव्य तरीके से इसे बनना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आमंत्रित करना इसके उद्घाटन के लिए, इस सबका भी बहुत बड़ा संदेश और महत्व है। राकेश, देखिए सही कहा उदय, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो वैदेशिक नीति है, जिस तरह से कूटनीति का जो परचम लहरा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आप मुस्लिम कंट्री में और अगर किसी देश से आप निवेदन करें और देश वो तुरंत तैयार हो जाए कि आप जो है आप जिस पर हाथ रखें वो जमीन हम आपको मुहैया कराएंगे, तो ये आपका दिखाता है कि आपकी डिप्लोमेटिक स्तर पर विश्व में किस तरह से झंडा लहरा रहा है। और ये अगर हिंदू मंदिर की बात करें तो बीएपीएस हिंदू मंदिर करीब जो है
27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है और इस मंदिर का निर्माण कार्य 2019 से जारी है। इस मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने दान किया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यात्रा के पहले दिन अबू धाबी में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए अहलान मोदी कार्यक्रम में किया था। तो ये जो आज का जो कार्यक्रम रहने वाला है उदय, वो काफी अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, इसके अलावा वह भारत मार्ट का शुभारंभ भी करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की थी और प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई को धन्यवाद दिया था जिस तरह से उनको स्वागत किया गया। साथ ही साथ जो मंदिर के लिए जो जमीन दान में दी गई थी, तो ये तमाम चीजें हैं। और विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि दोनों देशों के बीच भारत मध्य पूर्व आर्थिक कॉरिडोर को लेकर अंतर सरकारी फ्रेमवर्क पर एक समझौता हुआ है और ये भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का हिस्सा होगा। इसको लेकर सितंबर 2023 में G20 के शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में आपने देखा था कि किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाया था और भारत, यूएई, अमेरिका, फ्रांस, इटली, सऊदी अरब के प्रमुखों की उपस्थिति में समझौता हुआ था। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में नए सहयोग के लिए एक इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और ट्रेड समझौता हुआ है। तो ये काफी अहम जो है दौरा प्रधानमंत्री का माना जा रहा है और ऐसे देश में जहां पर देखिए आपने देखा कि इसका रिपरकशन किस तरह से पड़ रहा है, रिएक्शन किस तरह से पड़ रहा है, क्योंकि आप के इस दौरे को जो खाड़ी देशों के दौर पर है ना, तो इसको लेकर पाकिस्तान और चीन टकटकी लगाए हुए हैं और जिस तरह से भारत की जो ताकत बढ़ रही है ना, तो वहां पर उनको चुभ रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.